प्रभु ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम बड़े उपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम स्वयं को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर रहे हैं। आमतौर पर उपवास किसी विशिष्ट समय या उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से भोजन कम करना या छोड़ देना ही उपवास है। सही मायने में हम देखें तो खाना पीना तजना ही सच्चा उपवास नहीं है, अपितु अपने सभी छोटे बड़े बुराइयों का त्याग करना, सभी से प्रेम करना और सभी की भलाई करना ही उपवास है। तो इस उपवास काल में आइए हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13 वचन भाग पर मनन चिंतन करेंगे। इस अध्याय में प्रभु यीशु के 3 प्रलोभनों का विवरण दिया गया है। पहली परीक्षा में हम देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु को कहते हैं, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कहिए कि रोटी बन जाए। दूसरी परीक्षा में हम देखते हैं कि शैतान सभी राज्यों को दिखाते हुए कहते हैं कि यदि आप मेरी आराधना करेंगे तो ये सारे राज्य आपके हो जाएंगे। और अंत में देखते हैं कि शैतान प्रभु को मंदिर के शिखर पर ले जाकर कहते हैं, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो आप यहाँ से नीचे कूद जाइए। इन तीनों प्रलोभनों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और ईश्वरीय वचन द्वारा शैतान को पराजित किया। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी हमें कई तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह मान सम्मान का हो, वैभव, विपत्ति, दुख, संकट, कोरोना वायरस, ऐसे ही कई परीक्षाएं हमारे जीवन में आते रहते हैं। हमने देखा या सुना होगा कि कुछ लोग परीक्षाओं के समय ईश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाएं ये सभी ईश्वर के दिए गए हों। कभी कभी ये हमारे पापों के कारण भी होते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर हमें सहमति देते हैं कि हमारी भी परीक्षा हो, जिससे हम ईश्वर के रहस्यमय बातों को सीख पाएं और शरीर और आत्मा में विजयी हों, जैसे प्रभु ईसा मसीह विजयी हुए। तो आइए इस उपवास काल में हम पवित्र वचन और पवित्र आत्मा को हथियार बनाकर हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों, चुनौतियों, परीक्षाओं का सामना करें और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु मसीह आप सभी को आशीष दें।